अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, हमने साबका लेक्चर्स के अंदर इस्लामियात सबक को और इस्लामियात सब्जेक्ट को याद करने का तरीका देखा था। आपने उस पूरी सीरीज़ को अच्छे तरीके से देखना है अगर आपने वो पहले नहीं देखी। आज हम बात करेंगे इस्लामियात के टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर फुल बुक टेस्ट आता है या बोर्ड का पेपर आता है तो उससे पहले उसकी तैयारी की मेथडोलॉजी क्या है, जो हमारी तरफ से सजेशन है उसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से तैयारी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लामियात के पेपर में कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से हैं। 5 पार्ट्स हैं, MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, आयात की ट्रांसलेशन है, हदीस का तर्जुमा तशरीह है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पार्ट्स हैं। उसके बाद बड़ी अहम बात आ रही है कि ज़्यादा मार्क्स की हवाले से इम्पोर्टेंस किस क्वेश्चन की है। इम्पोर्टेंस को अगर हम देखें, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ आपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि 34 मार्क्स है आउट ऑफ 50। और फिर हदीस और ट्रांसलेशन और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 16 मार्क्स हैं। तो इस लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? शॉर्ट क्वेश्चन की। इसी वजह से लर्निंग मेथडोलॉजी जो हमारी तरफ से सजेस्टेड है, तरीक़ाकार, वो हम आपको बताएंगे कि सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है। आपने अगर बोर्ड का पेपर प्रिपेयर करना है या आपने एकेडमीज़ के अंदर या घरों में या स्कूल्स के अंदर FLP फुल लेंथ पेपर तैयार करना है। देखिए अजीज़ तलबा, सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक से इसकी तैयारी करनी है, नोट से तैयार करनी है, पास पेपर से तैयार करने हैं। ये हर जगह से तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले इसको आप लोगों ने तैयार करना है, ये जहन में रखें, इसको नज़रअंदाज ना करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इसमें मार्क्स की डिवीजन मैंने आपको बता दी 24 इसमें से हैं, तो इस लिहाज से इसको याद करें। उसके बाद हदीस की लर्निंग है, वो आपने नोट से करनी है और की बुक से करनी है। इसकी तशरीह और कहीं से नहीं करनी, की बुक से करनी है, यानी हर सूरत नोट से करनी है। इसकी लर्निंग स्टेप्स क्या हैं? पहले ट्रांसलेशन हदीस की आपने याद करनी है, उसके बाद उसके अंदर मौजूद हेडिंग्स जो नोट्स में हैं वो याद करनी है, फिर उनके अंदर जो कंटेंट और मवाद है वो आपने याद करना है। ये हो गई हदीस की लर्निंग मेथडोलॉजी। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे आपने याद करना है, ये भी आपने नोट से प्रिपेयर करना है हर सूरत। और उसके बाद इसके स्टेप्स, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन, हेडिंग और कंटेंट। अब ये ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं कि हर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 9th की बात करें तो हिस्सा कुरान की बात करें, तारुफ़ कुरान की बात करें तो उसमें तारुफ़ कुरान में पहली हेडिंग क्या आती है? कुरान मजीद का लफ्ज़ी इस्तिलाही मफ़हूम। तो वो आप लोगों ने पहले याद करना है, उसके बाद उसकी हेडिंग्स, फिर उन हेडिंग्स के अंदर जो कंटेंट है उसको याद करना है, ये अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। आयात की ट्रांसलेशन अक्सर बच्चों को दिक्कत महसूस होती है उसमें, इसलिए इसको चौथे नंबर पर रखा गया ताकि आप लोग इसको इस तरतीब से याद करें। बाज़ बच्चे किताबें खोलते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि हमने तो अरबी नहीं पढ़ी, हमारे लिए तो बड़ा मसला है। वैसे इसका सलूशन पिछले लेक्चर्स में बता दिया गया। इन केस फिर भी खौफ और डर है तो उसको दूर करने के लिए आप पहले ट्रांसलेशन के बजाय आप शॉर्ट क्वेश्चन, हदीस और लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, फिर ट्रांसलेशन की तरफ आएँ। इसमें लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक, आपने ट्रांसलेशन नोट्स और टेक्स्ट बुक से तैयार करनी है। मैंने इसकी मेथडोलॉजी बता दी है कि हिस्सा कुरान को याद करने का तरीका क्या है, पिछले लेक्चर्स में लाजमी देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अक्सर बच्चे जो मुश्किल का शिकार हैं और खौफ ज़्यादा हैं कि ट्रांसलेशन हमें नहीं आती, हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हम कैसे करें, तो रेगुलर डेज में कैसे उसकी लर्निंग करनी है वो मैंने वहाँ पे बता दी। अब टेस्ट से पहले उसकी लर्निंग मेथडोलॉजी मैंने बता दी। और इसमें सबसे पहले क्या आएगा? वर्ड्स मीनिंग्स होंगे, अल्फाज के मानी याद करने हैं टेक्स्ट बुक की मश्क के अंदर, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा शॉर्ट अल्फाज मानी होते हैं। जब आप ये याद कर लें तो फिर आयतों के हिस्से करके आपने याद करना है, यानी पार्ट वाइज उसकी लर्निंग करनी है। वो भी मैंने नोट्स की आपको रेफरेंस दे दिया था, वहाँ से याद करना है। फिर मैंने आपको बताना है, और पहले भी बताया जा चुका है, वो है कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ आयत। आयत को मुकम्मल याद करना है, पूरी की पूरी आयत बा मुहावरा याद करनी है। जब हिस्सा कुरान याद हो जाता है उसके बाद आते हैं हमारे पास MCQs। MCQs के लिए ये नहीं होता कि इसको याद किया जाता है, इसकी रीडिंग होती है। जब आप पूरा सिलेबस एक दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं तो MCQs खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। अगर हमने उसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस देखनी है और समझना है कि किस किस टाइप्स के आते हैं तो उस मकसद के लिए हमने रीड करना है टेक्स्ट बुक से और नोट से और पास पेपर से।
टेक्स्ट बुक के अंदर जो एमसीक्यूज जब हम रीडिंग करते हैं तो उससे हमें एमसीक्यूज तैयार हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से नोट्स में ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर किए होते हैं हर तरह के पॉसिबल एमसीक्यूज, तो आपने प्रिपेयर करने हैं। और फिर पास पेपर में जो बोर्ड्स के पिछले साबका पेपर्स हैं उनमें आ चुके होते हैं, उनके अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बोर्ड में किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं। अब बड़ी अहम बात आ रही है खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं या पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं। उन्हें टेक्स्ट बुक की रीडिंग लाजमी करनी है। जब आप पूरा सिलेबस याद कर लें तो टेक्स्ट बुक की रीडिंग आपने लाजमी करनी है, और उसके लिए फुल कंसंट्रेशन। आप जब लर्निंग कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ किताब पर हो, दाएं बाएं का होश ना हो। इससे ये होगा कि अल्फाज आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसका आसान तरीका ये कि हल्की ऊंची आवाज़ में, यानी ज़्यादा ऊंची भी ना हो, हल्की आवाज़ में आप इसकी रीडिंग करें, कानों तक भी पहुंचेगा, ज़ुबान की अदायगी भी बेहतर होगी, और ये 2-3 घंटे में रीडिंग हो जाएगी। और पूरी बुक का यानी पूरे सिलेबस का जब आप ये रीडिंग मेथड फॉलो करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें बेनिफिट क्या होगा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस में। देखें, टेक्स्ट बुक के अंदर से एग्जामिनर ने पेपर बनाना है, वो किसी इदारे के नोट्स उठा के पेपर नहीं बनाते। इसलिए एमसीक्यूज चाहे जितने भी इदारों के आप पढ़ लो, जिस तरह भी पढ़ लो, आप जिस तरह की तैयारी कर लो, इसकी लर्निंग के बावजूद आपके अंदर एक प्रॉब्लम रहेगी, और वो ये होगी कि आप बोर्ड में बैठे होंगे और एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो हो सकता है कि कोई ऐसा एमसीक्यू आपके सामने आ जाए जो आपने पहले किसी भी नोट्स में नहीं पढ़ा। तो जब आप टेक्स्ट बुक की रीडिंग करेंगे तो वहां से आपके जहन के अंदर ऑलरेडी वो मटेरियल, वो इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, तो फिर आप उससे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन किसी किस्म का क्रिएटिव होगा तो वो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। जी अजीज़ तलबा, आज आपको इस्लामियात टेस्ट की प्रिपरेशन का तरीका बता दिया गया। आपने FLP हो या फुल लेंथ पेपर हो, पूरे सिलेबस का पेपर हो या बोर्ड का पेपर हो, अकेडमीज़ में हो, कहीं भी हो, इसकी प्रिपरेशन का तरीका जैसे बताया गया इसको वैसे फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी और अच्छे अंदाज से आप पेपर तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही अपने उस्ताद को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।